हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। और टाइम हो गया है डिनर का और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना और साथ में बात कर रही हूँ आपसे। तो जैसे कि आपने कल देखा ही कि कितनी दुखद घटना हुई। बिपिन रावत जी और उनकी मिसेज साथ में 11 और भी थी उनके साथ ही, जो उनका जो एयरक्राफ्ट था वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो बहुत ही दुख की बात है। तो सभी इस चीज़ के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान उनकी आत्मा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। वो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जाने वालों को कौन रोक सकता है। तो चलिए, ये आ गई है मेरी क्यूटी पाई। इसका बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो डालूंगी मैं। संडे में है इसका बर्थडे। संडे मॉर्निंग से मैं आपको शेयर करूंगी कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया, कैसे कैसे इसका भूत बनाया। तो संडे का जो भी हम मेन्यू होगा वो भी बताएंगे। संडे में इनके फ्रेंड्स आएंगे, मेरी छोटी छोटी बेटी के। ये देखिए, आपको पता है ना, जब अंजी छोटी थी तो मैं उसके मुंह पे चुन्नी डाल देती थी, फिर मैं करती थी हाँ हाँ हाँ, फिर एकदम चुन्नी हटा देती थी मैं, तो बड़ी हंसती थी अंजलि जा। आज भी करूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपना फैट कैसे कम किया, कैसे मैंने मेंटेन किया आफ्टर 3 C-सेक्शन डिलीवरी। बिकॉज मेरी तीनों बेटियाँ सिजेरियन हुई हैं और उस टाइम पे आपको पता ही है कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की अपनी केयर करनी होती है। अदरवाइज़ आप किसी भी काम के लिए फिट नहीं होते। तो इसलिए उस टाइम पे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी मदर इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने मुझे हर तरह से गाइड किया। उन्होंने मुझे उस चीज़ का ध्यान रखा कि क्या चीज़ मेरे लिए नुकसान देगी और इन चीज़ों से मेरा फैट ना बढ़े। तो शुरू से ही मैंने इन चीज़ों का खाने पीने में ध्यान रखा और मैं आपको वो सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि आपको उससे हेल्प मिले, या अगर अभी भी आपका वज़न है तो वो कैसे आप दूर कर सकते हो। Why the hell are you not recording this? आपकी मैम अभी बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी। बरसात की धुन सुन, बादल गरजा सिमट गए हम, ला 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 लिपट गए हम, ये है कितना अच्छा शगुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन। तो जैसे कि आपको पता है कि जब सिजेरियन होता है तो उसके बाद 6 महीने तक तो हमें स्टिचेस होते हैं। तो ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना ही हम कुछ डाइट ले सकते हैं, डाइट प्लान अपना चार्ट फॉलो नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ खाना हेल्दी खाया। आपको पता है मैं दाल भी खाती थी तो बिना तड़के वाली। मैंने बिल्कुल घी नहीं खाया। जैसे आपको पता है कि मायके से बहुत ज़्यादा घी आता है और घी की बनी हुई अलग अलग तरह की डिशेस और लड्डू और पंजीरी। तो मेरी मम्मी ने भी सब तैयारियां की थी, लेकिन एज यू नो कि लास्ट टाइम पे ही डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सिजेरियन होगा, सी सेक्शन होगा। तो उस टाइम पे सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बाद जो भी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, तो वो सब चीज़ें क्योंकि मुझे टोटली मना कर दिया था। जो मेरी डॉक्टर थी उनकी मैं बात आपको बताती कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मैंने ले ली है प्याज। तो डॉक्टर ने बोला मुझसे पूछा उन्होंने कि आपकी क्या एज है। तो तब मेरी एज थी 20 ईयर्स। तो शी सेड कि आप अभी इतने छोटे हो और आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। आपको आपकी पूरी लाइफ है, तो आपने अपनी बॉडी का, अपना
पूरा आपने ध्यान रखना होगा कि कैसे अब आप अपने आप को मेंटेन करें। वो जो डॉक्टर थी उसकी एज, उसने कहा आपको पता है मेरी एज क्या है? नो, उसकी एज थी 26 ईयर। शी इज़ वेरी यंग बट शी इज़ अनमैरिड, शी वॉज अनमैरिड दैट टाइम। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और उसने कहा कि घी तो आप बिल्कुल मत खाना अगर आपको अपनी कमर को कमरा नहीं बनाना। तो मैंने घी बिल्कुल भी नहीं खाया। जो मेरी सासू माँ है वो मुझे दाल बना के देती थी, तो वो दाल उबाल के और जीरा अलग से भून के और उसको अलग से ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करती थी और इतनी टेस्टी बनाती थी बिना किसी घी या तेल के। अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो मेरी बॉडी पे जम जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वेट तो पुट ऑन हो ही जाता है क्योंकि बच्चे को फीड कराना होता है आपने, तो आप उस टाइम पे खाना पीना आपने अच्छा रखना होता है। तो बाकी सब चीज़ें मैं खाती थी, लेकिन वो उसलिए कि मैं उसको अच्छे से, अपने बेबी को अच्छे से फीड करा पाऊँ, वो चीज़ें जिनसे माँ का दूध अच्छे से बनता है। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी केयर के साथ साथ अपने बच्चे की भी केयर करनी होती है और बच्चे का ब्रेन, बच्चे की हेल्थ, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर माँ हेल्दी है तो उनका बेबी भी हेल्दी होगा, यू नो वेरी वेल। और मेरी जो बेटियां हैं तीनों बहुत हेल्दी हैं और तीनों बहुत ब्रेनी हैं। उन कभी कोई ऊपर से मैंने फीड नहीं कराया, ऑलवेज शी डिपेंड्स ऑन मी, मतलब कि वो फीड करती थी और आई थिंक 2.5 ईयर्स तक उन्होंने किया। तो आपको पता है इससे बीमारियां भी कम लगती हैं और बच्चा हेल्दी भी रहता है। होता है आपको कि आपकी मालिश हो, तो जब आपके 6 मंथ हो जाए तो उस टाइम पे जैसे हमारे बेबी की मालिश हो रही होती है, ऐसे ही आपने अपनी भी, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपको आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपने जब डॉक्टर कंसल्ट कर दे उसके बाद आपने अपने बॉडी की मसाज ज़रूर करानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में आती थी एक आंटी, बंगाली थी वो बहुत अच्छे से मालिश करती थी, मसाज देते हैं जो आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ की होती है। हाँ, जो सिजेरियन है उनकी थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देते हैं और लिटिल बिट एक्सरसाइज भी हो जाती है, उससे मालिश से बहुत फ़र्क पड़ता है। ऊपर से आपने क्या क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं, आपने मीठे को अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो चलो मीठा ये है कि सब नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी तो आप कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी वाटर का, तो सबको पता है कि पानी पीने से वेट लूज़ होता है, या पानी से कि हम अपना कैसे अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पेट में पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब हम पानी पीते रहते हैं तो वो सब एक जगह असेंबल होते रहते हैं और वो सब चीज़ें हमारी अच्छे से क्लीन हो जाता है, हमारा पेट हमेशा से अच्छे से क्लीन रहता है अगर हम पानी अच्छे से। लेकिन पानी पिए कैसे, उसका तरीका क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप पानी पीते हैं, हाँ जी, तो खाने से 1 घंटा पहले आप पानी पी लें। यानी कि खाना जब आप खाते हो तो पानी क्या करते हो आप, एकदम आप पानी लेके बैठते हो। पानी लेके बैठना भी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है आपको गला चौक हो जाता है, कई बार खांसी आ जाती है, तो वो तो रेयर केसेज है। लेकिन आप हमेशा खाना खाने से पहले पानी पिए और उससे क्या होगा, आपका स्टमक थोड़ा फिल हो जाता है। तो आपका स्टमक पहले से थोड़ा सा फिल रहेगा तो आप ज़्यादा ना खाना नहीं खाते, फिर उससे आपको पता रहता है, आपके पेट मना कर देता है। हाँ जी बेटा, देखो बेटा हुआ है नहीं फ़ायदा है उसका। फ़ायदा ये है कि हमारा स्टमक पहले से, देखो आपको पता है छोटा सा हमारा स्टमक होता है, उसमें हमारा पानी हमने दे लिया तो वो पहले से फिल लगेगा हमें, और जब हम खाना खाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। ऊपर से हमें स्नैक्स को अवॉइड करना चाहिए, और स्नैक्स में हमें क्या लेना चाहिए, फ्रूट सैलेड, ये सब चीज़ें हमें, आप चाहे तो उसको आप अपनी अकॉर्डिंग यम्मी बना सकते हैं, मेयोनीज़ वगैरह या जो भी। वैसे तो वो भी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन शुरू में, क्योंकि कई बार सैलेड आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे आजकल चुकंदर खिला रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ब्लड अमाउंट थोड़ा कम था, तो दैट्स व्हाई आप हमेशा ऐसी चीज़ें अपने खाने में रखें। तो जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, क्योंकि आप दिन में खाना तो खाएंगे 3 बार, खाना तो कभी अवॉइड ना करें। कभी डाइटिंग के लिए आप ये ना सोचें कि आप पतले हो जाएंगे खाना अवॉइड करने से, नो, खाना आप पूरा खाइए। हाँ, ये है कि आप डिनर थोड़ा लाइट कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट हैवी। तो ये है चुकंदर।
इट इज़ वेरी हेल्दी। आप गाजर है, चुकंदर है, कुकुम्बर है, ब्रोकली है, कितनी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो क्या आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करें। उसमें आपको पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो, तो आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है तो चल जाता है। लंच भी आप अच्छे से ले सकते हो, लेकिन डिनर में आप कम करें, हल्का करें। और 2 घंटे सोने से पहले जब आप डिनर करें तो आप ध्यान रखें कि आपके सोने से बेड टाइम से 2 घंटे पहले आप डिनर कर चुके हों, ठीक है। और वॉकिंग तो 1 घंटा वॉकिंग तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। देखो 1 घंटा वॉकिंग करने से क्या होता है, आप जब वॉक करते हैं अपने बेबी के साथ, छोटा बेबी होता है और उसके साथ जब आप वॉक पे जाते हो तो आपको एक मदरहुड वाली फीलिंग भी आती है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, ऊपर से आपकी वॉक भी हो जाती है। और जो सिजेरियन होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे भी नॉर्मली आपको वॉकिंग तो करनी चाहिए, लेकिन वॉकिंग ऐसे नहीं कि आप चल रहे हैं बातें कर रहे हैं, नो। शांत म्यूज़िक कान पे लगाओ और फास्ट वॉकिंग हमेशा। जैसे कि अभी तो मेरे बच्चे बड़े हैं, तो अभी हम वॉकिंग कैसी करें, अभी हमें करनी चाहिए वॉकिंग लाइक फास्ट वॉकिंग हो, कान पे आप किसी से की बात ना सुने, सिर्फ म्यूज़िक सुने। और आप जस्ट 1 घंटा तो आपने अपने लिए निकालना ही निकालना है। और फिर आप देखिए कि आपकी सेहत, आपका फिगर, आपकी टमी, सब कुछ सब हेल्दी ड्रिंक आप कैसे बनाएं। आप 2 गिलास पानी ले लीजिए, गैस पर रख दीजिए, बॉईल होगा, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा। आप उबलते रहे, पानी हाफ रह जाए, ठीक है। और आप 1 चम्मच अदरक का रस, अदरक को आप कस लीजिए और उसका रस निकालेंगे तो आप उसमें से 1 चम्मच निकल जाए, उतना आप उसमें डाल दीजिए, वो भी उसके साथ बॉईल होगा। और साथ में आप हनी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, जैसे कि टेस्ट चाहिए तो। वैसे तो हनी आपकी चॉइस है, जो बिल्कुल भी मीठा नहीं खा रहे तो वो हनी को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये आप गर्म भी ले सकते हैं चाय की तरह, और आप ठंडा भी इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं लाइक ड्रिंक। लेकिन आप अगर चाय की तरह, जैसे अभी सर्दियाँ हैं, तो आप अगर आप अभी लेना चाहें तो चाय की तरह आप सिप में इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और आपकी टमी को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, मतलब कि आपकी टमी बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगी। अभी मैंने साड़ी पहनी हुई है, जीन्स है, वेस्टर्न ड्रेस है, तो अगर आपकी फिगर अच्छी है तो आप किसी भी ड्रेस में फिट हो सकते हैं। तो ये हो गई मेरी टिप नंबर, काउंट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने और क्या चीज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज की तो मैं वीडियो बना दूंगी आपको, संडे में मैं दूंगी वो वीडियो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बहुत हल्की फुल्की। ऐसी नहीं है कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करनी है, नो, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जो आपकी टमी को बिल्कुल कम कर देगी। लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, आपकी टमी ऐसी हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जो शुगर लें, जो आपकी शुगर अमाउंट होती है खाने में, फ्रूट्स में, उसमें बहुत शुगर होती है, तो हम अलग से शुगर ना लें। तो शुगर को जितना आप अवॉइड करोगे, चावल और रोटी रात के खाने में अगर आप अवॉइड कर पाएँ, और फ्रूट्स पे या फिर सब्जियों पे अगर आप रहें, तो दैट हो गई है। या जो बिल्कुल कम नहीं हो पा रहे, तो वो रात का खाना तो बिल्कुल ही, उसमें चपाती तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। क्योंकि और प्रोटीन का ध्यान रखें हम, प्रोटीन, क्योंकि जो नॉनवेज खाते हैं, अगर वो दाल भी खा रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो वो 2 तरह के प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको पता है वो भी आपके लिए डबल हो जाता है। तो प्रोटीन अमाउंट आप उतनी कर लें कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है या कितनी ज़रूरी है। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो उस टाइम पे आप दालें ना लें, और अगर आप दाल ले रहे हैं तो फिर उस टाइम पे नॉनवेज ना लें। तो ये हो गई आपकी दूसरी टिप। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, खुश रहिए। जैसी भी आपकी बॉडी है, आप उससे प्यार कीजिए। आपको क्या है कि आपको लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे, हम कैसे लग रहे हैं, आप अपने आप को मिरर में देखिए, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हैं, इट मीन्स सब ओके है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आपने हेल्दी तो रहना ही चाहिए, फिट तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो मोटापा आएगा तो बीमारियाँ अपने आप चली आएंगी। तो आई डोंट वांट कि कोई भी अनहेल्दी हो। तो खाना भी मेरा बन गया है। सब पूछे थे मेरे हेयर्स के बारे में स्कूल में, तो जैसे कि आजकल हम कलर्स वगैरह लगाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो वही पूछे थे मुझसे कि आप कौन सा कलर लगाते हो, आप कैसे अपने हेयर्स को, ये आपके बहुत शाइन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आप क्या खाते हो, आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपकी आँखों पे,
ये चीज़ हमेशा से दिखती है, जो आपके पेट में जाता है वो आपके फेस पे दिखता है। ऊपर से आप जब भी अपने बालों की केयर करें तो उसमें एलोवेरा जेल को तो ज़रूर ही शामिल करें। स्किन केयर है या फिर आपकी बालों केयर है, कहते हैं ना कि घर में 2 पौधे तो होने ही चाहिए, तुलसा जी का पौधा और एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा फॉर ब्यूटी एंड तुलसा जी फॉर हेल्थ। हाँ जी बेटा, बर्तन दो, वाले अंकल का दूध लेना। ले लो, वो बोलिए तो। ये ले लो। हाँ ये लो, दूध आ गया है मेरा। तो मैंने भी एलोवेरा लगाए हुए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं थी तो तब मेरे पास एलोवेरा का पौधा नहीं था, और मैंने एक इतना सा पौधा छोटा सा 300 रुपये का ख़रीदा था, वो भी आज से 5-6 साल पहले। और अब मैं लोगों को इतना दे देती हूँ कि मुझे पता है कि अब कैसे इसको हम एक पौधे से आप कितने पौधे उगा सकते हैं। और मैंने आपको गार्डन में भी दिखाया कि मैंने कितने ज़्यादा लगाए हुए हैं, लेकिन उस पे मैंने इतना महंगा ख़रीदा था तो मैं हंसी आती है कई बार अपने आप पे कि मैंने एक पौधा छोटा सा 300 का ख़रीदा। तो लेकिन हाँ, ये कि इसके फ़ायदे 300 से कहीं ज़्यादा हैं। तो सभी के घर में होना चाहिए एलोवेरा का पौधा। तुलसा जी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके गले के लिए, आपकी स्किन के लिए। तुलसा जी का भी पेस्ट मैं आपको बताऊंगी, उसकी भी आप जब अपना फेस मास्क बनाएं तो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम खाना जल्दी से पैक करेंगे, क्योंकि खाना मेरा आपसे बात करते करते तैयार हो गया है। खाते हैं, चटर पटर खाते हैं तो उसमें क्या था, हमारा मन कितना करता है कोई भी चीज़ आ जाए, समोसे हैं, पकोड़े हैं, ठीक है, कोई भी स्नैक्स आ जाए, नमकीन है, तो क्या होता है, हम एक्स्ट्रा अमाउंट में नमक हमारे पेट में चला जाता है। तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है, चाहे वो चीनी है चाहे नमक है। वाइट चीज़ें तो हमें अवॉइड करनी ही चाहिए, जैसे कि चीनी है, चा से चीनी, चा से चावल, ना से नमक, वो भी वाइट है। तो आपने वाइट चीज़ें जितनी अवॉइड करोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे। नमक भी हमें जब हम खाना पकाते हैं तब हम डाल लेते हैं तो वो हमारा कुक हो जाता है, तो वो हमें नुकसान नहीं देता। जब हम ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, चाट पकौड़े खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, और तो उसके बाद वो हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसको फिर हमें दौड़ लगानी पड़ती है ना, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप वो चीज़ खा रहे हो तो उसके साथ फिर आप अपने बर्तन में या फिर अपने स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, या फिर आप अवॉइड करो, क्योंकि फूडी जो होते हैं वो तो सब कुछ खाते हैं। तो सभी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे टिप्स कैसे लगे, जो मैंने अभी बताया आपको बेली फैट करने के लिए, कम करने के लिए। ये देखिए चुकंदर ले जा रही हूँ मैं, अंजलि को खिला रही हूँ। अंजलि भी लगी हुई है हाँ काम में, हमको डाइटिंग करना पड़ता है। सबकी मम्मियों ने प्यार से देती है, बेटा खा ले, और मेरी मम्मी मुझे डाइटिंग करा रही है। फिट होना चाहिए, सभी को फिट होना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटियां हैं चाहे आपकी बेटियां हैं। तो यू शुड लुक लाइक। मेरा अंदर तो पहले बहुत ज़्यादा है। कल से एग्ज़ाम भी शुरू हुए हैं बच्चों के, तो ऑल द बेस्ट। अंजलि बेटा एक वो देना मुझे पेचकस। चाकू लेना, वो काम कर रही है कपिल जी, वो कहाँ से ढूंढेगी अभी। चलो मैं देख लूँगा अंदर। सुन सुन बरसात की धुन सुन, बादल गरजा, ये है कितना अच्छा शगुन, सुन सुन बरसात की धुन। तो आज के लिए कौन सा गाना डेडिकेट होता है, आप बताइए। मैंने आज टिप्स दिए, बारे में बात की है ज़्यादा, तो आज गाना चलेगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जाएगा, गोरी हल्के हल्के, गोरी हल्के हल्के चाल, गोरी हल्के हल्के चाल, घुंघरू टूट जाएगा, तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जाएगा, गोरी
हल्के हल्के चाल घुंघरू टूट जाएगा। तो हो गया खाना भी तैयार। आपका भी हो गया होगा, तो आप सब भी अब डिनर करें और मेरी सारी वीडियोस पूरी देखा करें और सब्सक्राइबर और भी नए सब्सक्राइबरों को जोड़ें, शेयर करें। तो अच्छा, कपिल जी सुनाएंगे गाना, मैंने थोड़ा गलत गा दिया। कैसे कपिल जी? हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, गोरी हल्के हल्के हलवे हलवे ओ गोरी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, गोरी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा। कमर तेरी कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। ये लगाना कैसे कमर? हाँ जी, सुनाना है लगाना कमर तेरी। सुना दे। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर मुड़ के यूं लाके, मुड़ के बंदूक देखे से गोली घाले कमर तेरी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। मुड़ के देखे यूं लागे, मुड़ के देखे यूं लागे, बंदूक में गोली घाले कमर तेरी, कमर तेरी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। सिंपल रूप ने क्यूट तेरा नखरा हाई रे। पता नहीं कैसे था। हाँ? कोहिनूर फिर ऑन रोड, कोहिनूर फिर ऑन रोड, कोई डाका ना डाले कमर तेरी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी। तो ब्यूटीफुल। कपिल जी भी कुछ टिप्स देंगे। नखरा तेरा 65 किलो। कपिल जी, आप क्या टिप्स देंगे हेल्दी रहने के लिए, खुश रहने के लिए? अगर आपने ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपनी वाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ, उसकी ब्यूटी का ध्यान रखो, आपकी ज़िंदगी खुद सेट तो फिर तो पार्लर में ले जाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी खुद सेट रहेगी। पार्लर वार्लर पे नहीं ले जाना चाहिए। मेरी वाइफ कभी पार्लर पे नहीं जाती। नहीं जाती हूँ मैं, थ्रेडिंग के लिए जाती सिर्फ थ्रेडिंग, ओनली थ्रेडिंग। मेरी वाइफ आज तक कभी पार्लर पे नहीं गई, सिर्फ थ्रेडिंग के लिए पार्लर पे जाती है बस। और देख लीजिए आप, हूँ। थ्रेडिंग भी कपिल जी से बोलो ना, तो कपिल जी कहते हैं ठीक तो है, देख अच्छी लीजिए, तो लग रही है, देखिए तुझे मेरी, क्या जरूरत है? देखिए मेरी बिल्लो को कैसी ब्यूटीफुल है। देख लो, ये होता है खुश रहने का। अपनी देखो, ज़िंदगी सेट रखनी है, खुश रहना है तो अपनी वाइफ सिचुएशन को। तो टफ आती हैं, ये नहीं हम कहते कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आप खाओ पियो मत। करते हो, एक आप हंस के भी काम करते हो। देखो आप जो मर्जी करो, काम करते रहो, मेहनत से कभी मन मत चुराओ, अपना काम करते रहो। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपके ऊपर वाला बॉस आपका क्या देख रहा है नहीं देख रहा है, फॉरगेट, उस चीज़ को आप इग्नोर करो। आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको भाग के मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं होगा उसे कोई कुछ दे नहीं सकता। तो इसलिए कभी टेंशन मत लो, हमेशा मस्त रहो, एंजॉय करो। और एक ही चीज़ याद रखना, मेरा तो एक ही मूल मंत्र है कि हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बात कह दी कपिल जी ने कि जिसने हमें भेजा है तो वो हमें हमसे ज़्यादा उसको हमारी चिंता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं कि अरे ये क्यों नहीं। मैं तो अपने गुरुदेव से, अपने भगवान से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इतना मुझे देना है दाता, इतना मुझे देना है दाता कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से भी कोई भूखा ना जाए, साधु भूखा ना रहे। इसीलिए कि आपके पास धन दौलत, आपका कोई काम नहीं रुकना चाहिए, आपका सारे आपके काम हो जाने चाहिए, आप भूखे ना रहो, आपका परिवार भूखा ना रहे, आपके घर पे कोई आने वाला, आपका मित्र संबंधी, कोई भिखारी, कोई कुछ भी है, वो आपके घर से भूखा ना जाए। आपकी जो धन दौलत है वो है आपके परिवार में, आपके बच्चों में। तो अगर आपके बच्चे सफल हैं तो आप बहुत धनी हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत धनी हैं।
इनके पास बहुत पैसा होता है, वो खाना भी सही से नहीं खा पाते क्योंकि उनको हर चीज़। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हो गया। शाहरुख खान को पैसे की कमी है? नहीं है ना। शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, चाहता तो वो एक दिन में अपने बेटे को बाहर निकाल सकता था, बट नहीं, उसने नहीं किया। क्यों उसने इसलिए नहीं किया कि उसके पास इतना पैसा है। ये बच्चे को कैसे सबक, जो गलती हुई है बच्चे को सबक मिलना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से उसने अपने बेटे को सबक दिलाने के लिए उसको इतने दिन तक रखा। आपने संजय दत्त को भी देखा कि जैसे उसके फादर ने कैसे उसको कितना उसके लिए किया कि वो सही लाइन पे, क्योंकि वो जैसे कितना ड्रिंक करता था, तो आपको पता है उसके फादर ने बहुत साथ दिया। तो अपने बच्चे का साथ तो देना ही चाहिए। बट मेरा जो मोटिव था आपको समझाने का वो ये था, शाहरुख खान का उदाहरण मैंने क्यों दिया। शाहरुख खान का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि शाहरुख खान अपने बच्चे को बचा सकता था बट नहीं बचा। बट शाहरुख खान की सबसे बड़ी गलती कि शाहरुख खान के पास जो पैसा, जो संपत्ति है, वही उसके परिवार का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है अपने परिवार के लिए। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, फैमिली में उसका बेटा नशा कर रहा है, उसको पता ही नहीं चला। अगर वो अपने फैमिली में ध्यान देता और वो पैसे के पीछे पागल नहीं होता, अगर उसका जो ये माइंड है ना, माइंड जिसको कहते हैं, वो माइंड में संतोष होता, यही आपका सबसे बड़ा मूल खुश रहने का सिद्धांत है कि आज जिसकी हवस की खोपड़ी भर गई वो सफल हो गया, और जिसकी ये खोपड़ी नहीं भरी उसको करोड़पति भी बना दो फिर भी वो भूखा नंगा ही रहेगा, वो मांगता ही रहेगा, हमेशा कटोरा लेके खड़ा ही रहेगा। तो इसलिए आपको अपने आप को संतोष करना बहुत ज़रूरी है, जो है उसमें संतुष्ट है। और मैंने एक पोस्ट देखी थी कि एक मदर थी, वो अपने बच्चे को कोई बहुत बड़ी कार दिलाई थी, तो उसकी पोस्ट डाली थी कि इतना बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ मैं अपने बच्चे को। तो हम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हैं? अगर दूसरा बच्चा उसको देखेगा तो वो भी अपने घर में डिमांड करेगा। हमें बच्चों को इस कैपेबल बनाना चाहिए कि वो जो भी उसे चाहिए वो उसको अर्न कर सके। हम उसको गिफ्ट करेंगे, उसको हमेशा यही आदत रहेगी कि हमसे ही मांगते रहे। लेकिन अगर आपका बच्चा कैपेबल है, आप उसको शिक्षा दीजिए, आप उसको संस्कार दीजिए, आप उसको गिफ्ट्स, बड़े बड़े गिफ्ट्स देके उसको खुश मत कीजिए। उसको रियलिटी बताइए कि आपने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए, और हमारे बाद उन्हें भी मेहनत करनी। आप अपने करोड़ की संपत्ति छोड़ जाओ बच्चों के लिए, तो क्या बच्चे सारी ज़िंदगी उससे बैठ के खा सकते हैं? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मुझे मेरे कुछ मित्र, मेरे साथ बैठे 10-15 मिनट उन्होंने मेरे साथ बात की, तो आज मेरे बारे में बात चल रही थी, मेरे टॉपिक पे। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि आप इतने साल से इतना काम कर रहे हैं, इतने दिन हो गए आपको काम करते हुए, आपको एक्सपीरियंस इतना है, सब कुछ है, फिर भी आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो आपको आज तक अचीव नहीं हो पाया। तो मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई कि मैंने कहा देखो, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और जो मेरी किस्मत में नहीं है वो मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूँ। इसलिए आप अपने काम में काम जो आप कर रहे हो अपना काम करते रहो, जब आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप कपिल जी को देखो कि कभी आप ना उनके फेस पे ये नहीं आपको दिखेगा कि ये अंदर से परेशान है, खुश है। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। कल जैसे मैंने वीडियो पूरी नहीं की अपनी, तो मुझे किसी बात पे थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो लेकिन कपिल जी बिल्कुल नहीं दिखाते। तो मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए। 22 साल काम करने के बाद भी आज मैं उसी स्टेज पे हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया है, पर मुझे उस चीज़ का मलाल नहीं है। क्यों नहीं है कि शायद हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी थी, या जो भी रहा ठीक है, मेरी किस्मत में अगर होता तो मुझे ज़रूर मिलता। बट मैं अभी अपना काम, जो मेरा काम था, मैं भाई उसी रफ्तार से, उसी तरीके से, लोग बाग मिसाल देते हैं कि उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। कहते हैं गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने तो एक ही चीज़ सोचा है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे परिवार के इष्ट देव हैं, उन्होंने मेरे लिए जो माध्यम सोचा है, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारी अर्निंग है, जो तुम्हारी फैमिली की नीड्स है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हो तो आपके साथ में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उनको दे देते हैं। हमसे ज़्यादा हैप्पी आपको कोई दिखता है? मेरे से पहले चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। मेरे से पहले मेरी वाइफ का प्रमोशन हुआ, मेरे से पहले मेरी वाइफ का इंक्रीमेंट हुआ, तो मैं तो वही चीज़ सोच के मैं बैठ जाता हूँ कि ठीक है, मुझे नहीं मिला, मेरी वाइफ को मिल गया, बट आया तो हमारी फैमिली में भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी जो भी मेरा हुआ है इनकी सपोर्ट से ही मेरी बहुत हेल्प। तो यही चीज़ है, जो हमारी फैमिली की अर्निंग है, जो भी है, हम तो ये सोच के चलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं।
आपको पता है अभी हम दोनों की ज्वाइंट इनकम जो है वो हमारी फैमिली को चलाती है। अभी जब लॉकडाउन लगा तो कितनी प्रॉब्लम आई टीचर्स के साथ, क्योंकि हम टेक्निकली हमें इतनी नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो मेरी पूरी प्रॉपर हेल्प, मैंने कहीं से क्लास थोड़ा ली है, लेकिन आज मैं अपने स्कूल में सबको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव हूँ और कैसे मैं हर चीज़ को कैसे प्रेजेंट करती हूँ। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि कपिल जी ने मुझे पूरे लॉकडाउन में हमेशा सिखाया। कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के इन्होंने मुझे हर चीज़ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। इन्होंने रात के 2-2 बजे तक सर्टिफिकेट्स भी दिलवाए मैंने। तो ये होती है एक, कहते हैं ना कि मेरे तो बेस्ट टीचर यही हैं। और अगर मैं कुछ अचीव कर रही हूँ तो उसका श्रेय इनको जाता है, और अगर ये कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो हो सकता है इसमें मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमने जो अचीव किया वो तुम्हारी मेहनत है, वो तुम्हारी किस्मत है। और मैं जो वर्क कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे में शायद कोई कमी हो, मुझे उसको सुधारना हो, उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा जब समय आएगा वो भी होगा। और मेरी तो यही चीज़ है कि मुझे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ इस चीज़ का कि हमारी फैमिली की जो अर्निंग है। मैं तो अपने गुरुदेव से बस एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि हमारा कोई काम ना रुके, मेरे बच्चों का एजुकेशन ना रुके, उनके जो ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हों। बस मुझे इतना देना कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली रहे, कंपैरिजन करती हूँ दूसरों से, हम हमेशा खुश रहें। तो मैं कैसे कंपैरिजन करती हूँ? हमें इतना चाहिए। मैं पैसों से कंपैरिजन नहीं करती, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल उन लोगों से बहुत अच्छी है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हमारे बच्चे वो हमारे गुरूर हैं। और मैं इसी चीज़ से बहुत, आज तक कभी किसी चीज़ की, कहते हैं सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खूब नाम कमाएं, यही हमारी असली संपत्ति है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका क्या अर्थ है कि आपका बेटा अगर अच्छा है, बेटियां अच्छी हैं, तो आपको धन की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों संचय करना। और अगर कपूत है वो तो उड़ा ही देगा, तो भी नहीं संचय करना चाहिए, क्योंकि फिर भी आपका पैसा सारा पानी में ही जाएगा। तो आप हमेशा खुश रहें और आशीर्वाद देते रहें। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर मेरी तरह से, जैसा मेरी सोच है, अगर आपकी वही सोच है, तो आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना चाहिए। सबसे पहले आपकी फैमिली आपके साथ चलेगी, आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ को देखना चाहिए, उनकी छोटी छोटी खुशियों में भाग लेना चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को खुशी मिलती है, तो इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। अभी ऑफिस से आए, आप ऑफिस से आके कपिल जी बाहर भी जा सकते थे, कि किसी जाके रिक्वेस्ट कर सकते थे, पर नहीं, ये क्या करते हैं, ये और मेहनत करते हैं, ये घर पे आके दूसरा काम शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम उस मेहनत को बढ़ाएं। हमारा काम हमें ऊपर वाले को दिखाना है, हमने किसी के सामने जाके ये नहीं करना कि चापलूसी करनी है, या किसी को जाके ये दिखाना है कि हमने प्लीज़ हमारा ये करवा दो, वो करवा दो। वो हमेशा मेरे साथ हेल्प में लग जाते हैं, और मैं भी, आपने देखा है, स्कूल के बाद काम में लग जाती हूँ। देखो मैं तो यही कहूँगा, किसी और से मांगने से अच्छा तो उससे मांगो जो सबको देता है, जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, जिसकी आप पूजा करते हो, जो आपके इष्ट देव हैं, जो गॉड है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अपने अपने धर्म है, सबका अलग अलग है। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। आपको अपने इष्ट देव से, जिसकी आप पूजा आराधना करते हो, उनसे मांगो, जो सबको देता वही आपको भी देगा। तो इसलिए इधर उधर न ट्राई मार के अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो, और डेली पूजा पाठ जरूर करो। अपना जो भी आपके इष्ट देव उनके साथ समय बिताओ, उनको टाइम को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, यही खुशहाल जीवन पता है, हमारी शादी हुई, मेरे फादर नहीं थे, और इनको हमारी कंडीशन पता थी। तो जो भी हम मम्मी ने दिया इनको, इन्होंने सिर्फ एक सिक्का उठाया उसमें से। आज तक की बात है, हम जाते हैं, एक सिक्का उठाते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। तो ये कहते हैं ना, एक आइडियल हो जाता है कि बंदे से प्यार हो जाता है कि ये कितना हमारे लिए। देखिए आप देखिए 2002 में हमारी शादी हुई, 2002 में शादी हुई, तो आज 19 साल हो गए। बिल्कुल। और आपको इनको देख के लगता है कि इनकी शादी को 19 साल हुए? आज भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कल ही शादी हुई। ये सब इनका प्यार है, ये मुझे तो पूरा। इसलिए हमेशा मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करो। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये मेरे गार्जियन की तरह ध्यान रखते हैं, और मैं इनसे खूब सारा लड़ती भी हूँ। देखो, कभी गुस्सा नहीं होते। देखो आप क्या है, अपनी वाइफ से लड़ो, आप अपनी वाइफ आपकी टेंशन में रहे, आप भी टेंशन में रहो। पता चला टेंशन में होते होते आपके फेस पे निशान हो गए, आप काले हो गए, मोटे हो गए, पतले हो गए, तो क्या होगा? पूरे दिन ऑफिस में काम करके आओ, गधे की तरह काम करके आओ, पैसे भर के लाओ, लाख रुपए सैलरी लेके आओ, घर पे आके देखो चौकटा, उस चौकटे को देख के 1 लाख रुपए का ऐसा लगता है कि इसमें माचिस की तिल्ली से आग लगा दो।
आप टेंशन फ्री काम खुश रहते हैं। और अब ये है एक दूसरे को, अब वाइफ अपने पति को देखे, पत्नी अपने पति अपने वाइफ को देखे, देख के आपको घर में आपका जो माइंड में स्ट्रेस होता है ना, आधा स्ट्रेस तो एक दूसरे को देख के ख़त्म होता है। क्यों होता है कि अगर आप एक दूसरे की केयरिंग करते हो। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है आप एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे का साथ निभाओ। आज भी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, और आज भी मेरे फ्रेंड और मेरे रिलेटिव जो दूर के रिलेटिव्स हैं वो यही कहते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज है। और शादी से पहले जब मेरा तिलक हुआ था, तिलक से पहले मैंने इनको देखा नहीं था, तिलक होने के बाद मेरे को उनका फोटो दिखाया। मैं आपको अपनी शादी की वो दिखाऊंगी वीडियो, और अपनी एल्बम भी दिखाऊंगी। और आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब मेरा तिलक कर दिया गया उसके बाद जब फ़ोटो दिखाया गया तो फ़ोटो में पता क्या था, जॉइंट, एक ये और एक की छोटी सिस्टर, दो दिखाया गया। उसमें भी ये नहीं पता था कि कौन सी है, ये वाली कि ये वाली। आज 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि कौन सी है इनमें से, दीपा कौन है और रूपा कौन है। मेरी बहन का 3 दिन तक तो मैं यही टेंशन में रहा था कि ये है कि ये है, ये है कि ये है। मैं तो ये सोचा था मैंने बाई 1 गेट 1 तो नहीं है। मेरी एजुकेशन भी इन्होंने ही कंप्लीट कराई। एक के साथ एक फ्री तो नहीं है, बट और हमेशा ऐसा कुछ नहीं ना हो कुछ पाया, कराते रहते हैं मुझे। ऐसा नहीं हो पाया। बस ये देखो कपिल जी की। हेलो, ये मैं जॉकिंग मजाक कर रहा हूँ, इसको आप सीरियस मत लेना। नहीं तो मेरी एजुकेशन भी जैसे उसका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करी थी उस टाइम पे, तो ये उसके बाद ही मेरी बीएड या एमए में कर रही हूँ, तो वो सब मेरी कपिल जी ने कराई है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने कभी ये मेरा ध्यान रखा कि हाँ मेरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। अपना काम छोड़ देते हैं लेकिन मेरा काम पहले कराते हैं। तो ऐसे हस्बैंड सबको मिले। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे बंद करती हूँ, और लंच पे व्लॉग आएगा वो हमारी इसी डिस्कशन पे आएगा, तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी और एल्बम भी दिखाऊँगी, और अपनी यादें कि हमारी शादी कैसे हुई, किस सिचुएशंस में हुई, और क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी हुई, ये सब मैं कल की व्लॉग में आपको बताऊँगी विद कपिल जी। तो कपिल जी, तो आप थोड़ा टाइम से आ जाना कल ऑफिस से, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिए मेरा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, तभी मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा मेरी फैमिली बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हम सभी के लिए प्रेरणा बने कि हाँ हमें कैसे मेहनत करके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब देखिए हमने अपना काम शुरू किया है, और हम कैसे 2-2 काम एक साथ करते हैं, कैसे कपिल जी मेरी मेहनत करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। गुड नाइट।